Hello guys, so here on the screen you can see one doubt. It is the doubt which has been sent by my one of the students, okay, and now we will see that how to solve this problem, right? So what it is saying that a body of mass m starts moving from the rest along the x-axis so that its velocity varies as v is equal to a root s, okay. So it is saying that its velocity, okay, its velocity is varying as v is equal to a root s, where a is the constant, right? Okay, and what we have to find out, the total work done by all the forces acting on the body in the first second of the start of the motion. ठीक है, अब देखो क्या क्या आई विल थिंक एज अ कॉमन स्टूडेंट आउट देयर अमंग यू ऑल, ठीक है। तो मैं सोचूंगा क्या, मैं ये सोचूंगा कि भैया ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन। लेकिन हमारे फैकल्टी साहब ने मुझे क्या जो है समझा रखा है कि जो आपका वर्क डन होता है, जो आपका वर्क डन होता है वो मात्र क्या होता है, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम यही जानते हैं ना, क्यों, हम तो यही जानते हैं भैया, राइट, ठीक है। और तो और हमें सर ने ये भी समझा रखा है कि हमारा जो फोर्स होता है वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, बहुत ज्यादा भारी भारी शब्द हो जा रहे हैं। एम में इनटू डी कर देते हैं, चलो ठीक है ना, ओके, डेट इज द टोटल वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे पास फोर्स रहे और डी की वैल्यू रहे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास मास रहे जो कि एम 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 है यहाँ पे, एक्सेलरेशन रहे ए है हमारे पास, क्या ए तो है ही नहीं, चलो डी है क्या हमारे पास डी भी नहीं है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू ए रूट एस, डन। अब देखिए, आई होप दैट यू माइट बी नोइंग सम डिफरेंशियल रिलेशंस बिटवीन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वो आपके हैं क्या, देखते हैं उसको। वो ये है आपका, जैसे एस आपका अगर ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इसको, राइट, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो ds by dt will give you the v, the velocity, right, चलो बहुत अच्छी बात है। and the dv by dt will give you the acceleration, okay। Now what we see out here is that we have got one alphabet out here, a, where a is just a constant. A out here is not the acceleration, no, a is out here a constant, so let this be a dash, okay, done, right? Let's play with the mathematics, let's play with the maths now. See, the math is the tool of solving the problem of physics. V is equal to a root s. What if we are going to differentiate it, what if we are going to differentiate it both the sides, okay, right? Let's go for that. Say dv by dt, say v is equal to a root s, right? So it is your dv by dt is equal to d by dt of a root s, done, okay। Now what, dv by dt is the acceleration, a, say a dash, right? And out here if we will get it differentiate, we will get 1 upon 2 root s of a. Well, I hope so that I am right. Dot ds by dt, सही है, सही है ना, डन, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, इसको अब अच्छे से, हमारे पास क्या था, प्लीज नोट इट डाउन, इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। ये था आपका a डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट s, ओके, a डॉट ds बाई dt, ठीक है। तो यहां पे आपका ये होगा 1 अपॉन 2 रूट s a डॉट v, ये रहा तुम्हारा a डैश, ठीक है। और v की वैल्यू हमारे पास है क्या, 1 अपॉन 2 रूट s डॉट a root s, okay, great। So we get finally the value of the acceleration is your a square by 2, that's great, सही है ना, okay।
You can pause the video and write the steps. Okay, let us move forward. So हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, मीन्स हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी आ गई है. तो फोर्स की वैल्यू बेटा क्या होता है? फोर्स आपका क्या होता है डियर? फोर्स इज इक्वल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा m इंटू ए स्क्वायर बाई 2. ये आपका हो गया फोर्स. ठीक है, ये आपका हो गया फोर्स हो गया. अब आते हैं इसके ऊपर. वर्क डन हमारा क्या था? F डॉट डी. ठीक है, तो हमारे पास आ गया एम ए स्क्वायर बाई 2 डॉट डी. लेकिन अभी भी हमारा ये डी बाकी है. डी यानी कि क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड आई होप दैट यू माइट बी नोइंग अ मोशन इक्वेशन. अ मोशन इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एस. यहां पे आपका दिया है डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सही है. तो यहां पे आपका जो u है वो 0 है. क्यों है भैया? क्योंकि अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट. तो u आपका हो गया 0. तो जो हमारा d आएगा वो आएगा 0 प्लस हाफ इंटू ये तुम्हारा a डैश है ना बेटा, तो a डैश टी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो आपकी आएगी वैल्यू a डैश की, वो आ रही है तुम्हारा बेटा a स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, तो इससे हमारी आ गई वैल्यू a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4. ठीक है, राइट. तो मीन्स द वैल्यू ऑफ द displacement is a square t square by 4. So why don't we keep this value out here in the work equation, and we get that this is ma square by 2 dot a square t square by 4, and the answer that we will get finally is ma to the power 4 t square by 8. कोई ऑप्शन है जिससे मैच हो रहा है? 1/8 ma to the power 4 t square. Yes. So this is the option number 1. So stay tuned with it for more such doubts, and you can send me your doubts. You are welcome for that. Thank you very much.